राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए एनालॉजी से कुछ धांसू क्वेश्चन निकाल के लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एनालॉजी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो एनालॉजी से 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि नंबर संबंधित, अक्षर संबंधित और शब्द संबंधित क्वेश्चन जो है कॉमनली पूछ लिए जाते हैं एनालॉजी से। तो आपको आइडिया होना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, ताकि आपको आइडिया मिल सके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजी से। और मैंने एनालॉजी से संबंधित 3 से 4 वीडियो बना रखी हैं, जिनका आई बटन पर लिंक दे दिया है। आप उनको भी देख लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। तो आपको एक ही जगह पे सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 27 और 6 के बीच में रिलेशन दे रखा है और 64 और 8 के बीच में रिलेशन दे रखा है। तो आपको बताना है 8 के साथ किस नंबर का रिलेशन बनेगा। तो अगर आप देखोगे 27, 8 और 64 ये किसी न किसी के क्यूब होते हैं। अगर हम ये चीज़ निकाल लें किसके क्यूब होते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर पाएंगे। तो देखो 27 जो है किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। ठीक है, उसी प्रकार 64 जो है 4 का क्यूब होता है। तो हम यहाँ से क्या लॉजिक निकाल सकते हैं, अगर मैं 3 नंबर को निकाल लूँ यहाँ से और इसका मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो ये मुझे 6 दे देगा। उसी प्रकार 4 निकाल लूँ और 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो ये मुझे 8 दे देगा। यानी कि सेकंड नंबर हम किस तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, जो ये क्यूब है इसमें से हम वो संख्या निकाल लेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 प्राप्त हो जाएगा। तो देखना है 8 किसका क्यूब होता है। अगर हम बात करें 8 की, तो 8 होता है 2 का क्यूब, और यहाँ से 2 को निकालेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आ जाएगा। यानी कि सेकंड नंबर 4 होगा, ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो किस प्रकार का लॉजिक है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एनालॉजी से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आपको ध्यानपूर्वक सारी वीडियो को देखना है और सारे क्वेश्चनों को लगाना है, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एनालॉजी से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और नंबर संबंधित है भी क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 8 और 49 दे रखा है। तो आपको चेक करना है इनके बीच में क्या लॉजिक लगा है, फिर वही लॉजिक आपको ऑप्शन में चेक करना हो किस वाले के अंदर लग सकता है। तो देखो 8 और हमें 49 दे रखा है, तो 8 और 49 के बीच में देखो क्या रिलेशन बन सकता है। अगर इस 8 में से मैं एक नंबर को घटा दूँ, किसको एक नंबर घटा दूँ, तो ये 7 हो जाएगा, और 7 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये 49 बन जाएगा। तो आपको समझ आया होगा, पहले वाले नंबर से एक नंबर घटाएंगे, जो संख्या आएगी उसको हम स्क्वायर कर देंगे, हमें सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम देखें, ये 15 दे रखा है और 15 में से एक घटाऊंगा 14 निकल के आ जाएगा, और 14 का स्क्वायर होता है 196, तो यानी कि पहले वाला नहीं होगा। उसी प्रकार अगर आप 13 देखोगे, 13 में से एक घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये भी नहीं होगा। अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी को देखोगे, तो यहाँ पे हमें दे रखा है 9, और 9 में से एक घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर होता है 64, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो आपको दिख रहा है डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। 12 में से एक निकालूंगा 11 होगा, और 11 का स्क्वायर होता है 121, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से आपको लॉजिक लगाना है, और आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर रटने हैं, ताकि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सके। स्क्वायर रट लेना, साथ में क्यूब भी रट लेना, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। 10 से 12 सेकंड के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ सकें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है, और एनालॉजी से 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, नंबर संबंधित, अक्षर संबंधित और शब्द संबंधित। तो यहाँ पे आपको अक्षर संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, और आपको इन दोनों के बीच में क्या लॉजिक लगाए, क्या रूल लगाए, वो चेक करना है। फिर उसी रूल को आपको नेक्स्ट वाले पेयर में लगाना होगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है GOAT, और इसका संबंध जो है DQYW के साथ है। तो अगर हम देखें G से मैं कितने लेटर पीछे जाऊं कि मैं D पे पहुंच जाऊं, तो अगर मैं G में से 3 लेटर निकाल दूं, यानी कि 3 लेटर पीछे चला जाऊं,
एक तो जी चला जाऊँ, फिर एफ चला जाऊँ, फिर ई चला जाऊँ, तो उसके बाद मुझे डी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि -3 लेटर करेंगे जी में से तो मैं डी पे पहुँच जाऊँगा। उसी प्रकार ओ के अंदर मैं कितने लेटर ऐड कर दूँ जिससे कि मैं क्यू पे पहुँच जाऊँ। तो अगर मैं ओ के अंदर मात्र 2 लेटर आगे चला जाऊँ, ओ और पी आगे चला जाऊँ, तो क्यू मिल जाएगा। उसके बाद आप देखोगे ए से वाई तक जाना है, यानी कि यहाँ पे हमें पीछे जाना है, और कितने लेटर पीछे जाना है, -2 लेटर पीछे जाना है। और टी के अंदर हमें क्या करें जिससे कि हम डब्ल्यू पे पहुंच जाएं, तो टी में अगर मैं 3 लेटर ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे मैं डब्ल्यू पे पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे आपको एक रूल समझ आया होगा कि -3 + 2 -2 + 3, इस रूल का यूज़ करना है आपको। और कहाँ लगाना है, TRES के अंदर, और अपना आंसर कर सकते हैं। तो देखो टी के अंदर अगर मैं 3 लेटर पीछे जाता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, अगर मैं टी के अंदर 3 लेटर पीछे जाता हूँ तो मुझे क्यू मिलेगा, ये चीज़ आपको पता है। उसके बाद आप देखोगे आर के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, +2 लेटर करना पड़ेगा। अगर मैं आर के अंदर +2 लेटर करता हूँ तो मैं टी पे पहुँच जाऊँगा। उसके बाद ई के अंदर मुझे -2 लेटर करना है, और ई में से अगर मैं -2 लेटर करता हूँ तो मैं सी पे पहुँच जाऊँगा। तो आप इसी बीच में अपने ऑप्शन में चेक करते रहें किस किस ऑप्शन में हमारे जो आंसर आ रहे हैं वो मैच कर रहे हैं। अगर मैं देखूं क्यू, क्यू पहले के अंदर दे रखा है, दूसरे में नहीं दे रखा है, तीसरे में नहीं दे रखा है, चौथे में नहीं दे रखा है, यानी कि पहले वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको बाकी निकालने नहीं पड़ेंगे, आप यहीं से अपना आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो आपको ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हुए साथ साथ में चलना पड़ेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 34 और 210 के बीच में लॉजिक देखना है, किस प्रकार का लॉजिक लगा है जिससे कि हमने 34 से 210 बना लिया है। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो 34 नंबर है ना उसके अंदर आपको 1 प्लस करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 35। ठीक है, इसके बाद आपको 35 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आप कितना मिल जाएगा, आपको 210 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको +1 करना है, और जो भी संख्या निकल के आएगी उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि आप सेकंड नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी को आपको चेक करना है विकल्प के अंदर, किस विकल्प के अंदर ये सही लॉजिक बैठ सकता है। तो अगर आप विकल्प बी को देखोगे, यहाँ पे हमें दे रखा है 66, 66 के अंदर अगर हम 1 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 67, और इस 67 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये हमें कितना दे देगा, 7 छिक होता है 42, 2 आ जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, 6 छिक 36 होता है, 4 40 हो जाएगा, यानी कि 402 हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो लॉजिक थोड़ा सा हटके है, अगर आपके पास कोई और लॉजिक है तो आप उसके थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले आप खुद ट्राई कर लेना, अगर आपसे ना हो उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है आपको। तो देखो यहाँ पे हमें 42 और 18 के बीच में लॉजिक बिठाना है, किस प्रकार से 42 से 18 बनाया गया होगा। देखो 42 से 18 किस प्रकार से बना है, अगर इस 42 को मैं घुमा के लिख दूँ, यानी कि 2 को आगे लिख दूँ और 4 को पीछे लिख दूँ, तो ये 24 हो जाएगा। और इस 42 में से 24 को मैं घटा दूँ, और घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी कि मुझे 18 मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले वाली संख्या जो दी गई है उसको एक बारी घुमा के लिख देना है, यानी कि दूसरी डिजिट है उसको पहले पे लिख देना है, और पहली डिजिट को दूसरे पे लिख देना है, जिससे कि आपको एक नया नंबर मिल जाएगा। उस नंबर को पहले वाली संख्या से घटाना है, जिससे कि आपको दूसरा नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो यही लॉजिक को हमें देखना है किस वाले ऑप्शन में सही बैठ सकता है। तो अगर मैं ऑप्शन डी देखूं, यहाँ पे मुझे कितना दे रखा है, 10 और 9, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बारी तो 10 लिख लूँगा और एक बारी इसको घुमा के लिख दूंगा, यानी कि 0 को आगे लिख दूंगा, 1 को पीछे लिख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है, इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ट्रिकी होकर सोचना होगा ताकि आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकें। तो इसलिए हम आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं, और इनको आपको लगाने के बाद एक तरीके से आइडिया मिल जाएगा कि एनालॉजी के नंबर वाले क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करना है। अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो लाइक भी जरूर कर दिया करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अक्षर संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पे EASY का संबंध जो है हमें IET
जेड के साथ दे रखा है। तो हम किस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक लगाएं जिससे कि हमें इनके बीच में एक रिलेशन मिल जाए। तो जो रिलेशन मिलेगा ना, उस रिलेशन को हमको एज इट इज़ यूज़ नहीं करना है। देखो कैसे, अगर मैं ई से आई तक जाऊँ तो मुझे 4 लेटर इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, तब मैं आई पे पहुँच पाऊँगा। उसी प्रकार से ए से ई तक जाऊँ तो यहाँ पे भी मुझे 4 लेटर ऐड करने पड़ेंगे, तब मैं ई पे पहुँच पाऊँगा। और एस से टी तक जाने के लिए मुझे मात्र 1 लेटर आगे जाना होगा, और वाई से जेड तक जाने के लिए मात्र 1 लेटर आगे जाना होगा। तो यहाँ पे जो हमें रूल मिला है +4 +4 +1 और +1 का, तो आपको सेम इसी तरीके से यूज़ नहीं करना है। जब हम इसका यूज़ करेंगे किसके अंदर, एल ए के ई के अंदर, तो यहाँ पे सेम सीक्वेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो क्या सीक्वेंस बनेगा, अगर मैं एल के अंदर सिर्फ 1 लेटर आगे चला जाऊँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे एम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं ए के अंदर 4 लेटर आगे चला जाऊँ, अगर मैं ए के अंदर 4 लेटर आगे जाता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, ई प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। उसके बाद फिर से मुझे के अंदर क्या करना पड़ेगा, +1 लेटर ऐड करना पड़ेगा, और के अंदर अगर मैं 1 लेटर ऐड करता हूँ तो मैं आई पे पहुँच जाऊँगा। और ई के अंदर फिर से मुझे 4 लेटर ऐड करने होंगे, और ई के अंदर मैं 4 लेटर ऐड करता हूँ तो मैं आई पे पहुँच जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। तो आपको जो कोड मिलेगा वो MELI का मिलेगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर बनेगा। तो कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है, बस ये रूल आपको यूज़ करना होगा, और वो किसी भी रूप में आपको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना, और आप इसका जवाब कमेंट में भी बता सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर करना सॉल्व करने के लिए। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एल जेड का संबंध ओ ए से दे रखा है, तो आपको बताना है यू आर का संबंध किस वाले अक्षर के साथ होगा। तो एल और जेड का संबंध किस प्रकार से ओ और ए के साथ है। अगर आपने अपोजिट लेटर पढ़े होंगे तो आपको देख के पता चल जाएगा कि एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, और ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। तो बस यही लगाना है कि आपको बताना है यू का अपोजिट और आर का अपोजिट क्या होगा। तो देखो यू का अपोजिट होता है एफ, और आर का अपोजिट होता है आई। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एफ आई, ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी है, बस आपको अपोजिट लेटर पता होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमें बताना है किस प्रकार से 12 और नेक्स्ट वाले नंबर के बीच में संबंध होगा। तो अगर आप यहाँ पे नंबर देखोगे, सेकंड नंबर हमें 81 दे रखा है, उसके बाद 144 दे रखा है, जो किसी न किसी का स्क्वायर होता है। बस हमें यही आइडेंटिफाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम, अगर मैं 8 के अंदर 1 को प्लस करता हूँ तो ये 9 हो जाएगा, और 9 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये 81 हो जाएगा। उसी प्रकार से 11 के अंदर 1 प्लस करता हूँ तो ये 12 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 12, तो 12 के अंदर 1 प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा 13, और 13 का स्क्वायर होता है 169, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ईजी है, जितने ज़्यादा स्क्वायर रटे होंगे आप बहुत ही आसानी से 10 से 12 सेकंड ही लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम ये लेने वाले क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें के आर जेड का संबंध जो है एच ओ डब्ल्यू के साथ दे रखा है। देखो किस प्रकार से संबंध बन रहा है, अगर मैं के में से -3 लेटर करता हूँ, अगर 3 लेटर पीछे जाता हूँ तो मैं एच पे पहुँच जाऊँगा। उसी प्रकार से ओ से अगर आर से अगर मैं 3 लेटर निकाल देता हूँ तो मैं ओ पे पहुँच जाऊँगा, और जेड से अगर मैं 3 लेटर निकाल देता हूँ तो मैं डब्ल्यू पे पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पे जो आपको रूल यूज़ करना है -3 लेटर का करना है, और आपको कहाँ लगाना है, CU X के अंदर। तो अगर मैं सी के अंदर से -3 लेटर का निकालता हूँ तो मुझे जेड मिलेगा, और ऑप्शन में देखूंगा तो पहले वाला हो सकता है, दूसरे वाला हो सकता है, तीसरा और चौथा नहीं होगा क्योंकि वाई दे रखा है। उसी प्रकार अगर मैं देखूं यू, और यू के अंदर से अगर मैं -3 लेटर निकालता हूं यानी कि पीछे जाता हूं तो मुझे आर प्राप्त हो जाएगा, और ऑप्शन पहले वाले के अंदर सेकंड प्लेस पे आर दे रखा है, तो इसलिए ए इसका राइट आंसर बन जाएगा, और आप इतने में अपना आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इजी होते हैं, बस आपको ध्यानपूर्वक देखने हैं किस प्रकार से लेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना और कोशिश करना है सॉल्व करने की,
और अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो इसका जवाब आप कमेंट में भी दे सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 जो है नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 10 का संबंध 1010 से दे रखा है। देखो कैसे बना है, अगर मैं 10 का क्यूब करता हूँ तो ये होता है 1000 और एक बारी इसके अंदर 10 को मैं ऐड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1010 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं 11 का क्यूब करूँ और 11 का क्यूब अगर आपको याद होगा तो आप बता पाएंगे 1331 जो है 11 का क्यूब होता है और इसके अंदर एक बारी हम 11 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1342। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो क्यूब रट लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको अगर 12 या 10 सेकंड के अंदर करना है तो इसी प्रकार से हो सकता है, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब रटे होंगे सही से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें JUST दे रखा है। देखो JUST के बीच में क्या संबंध है, अगर मैं J में से -1 लेटर करता हूँ तो मुझे I प्राप्त हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। उसी प्रकार अगर मैं U में +2 लेटर करूँ, ध्यान रखना है आपको, U के अंदर +2 लेटर करता हूँ तो मुझे W मिल रहा है, ये भी आपको दिख रहा है। उसके बाद क्या करना है, सीक्वेंस यही चलेगा, यानी कि 1 2 3 वाला ही। तो यहाँ पे हमें करना होगा -3 लेटर। अगर S में से मैं -3 लेटर करता हूँ तो मुझे P मिल रहा है और T के अंदर मुझे क्या करना होगा, +4 करना होगा तो मुझे X मिल जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है रूल में, -1 +2 -3 +4। तो इस रूल का आपको यूज़ करना है और लगाना है AWAY के अंदर। देखो क्या मिलेगा, अगर A में से मैं एक लेटर पीछे जाता हूँ तो मुझे Z प्राप्त हो जाएगा और Z अगर मैं ऑप्शन में चेक करूँ पहले वाला नहीं होगा, A दे रखा है पहले स्थान पे, दूसरे वाला हो सकता है, तीसरा नहीं होगा, W दे रखा है, और चौथा वाला देखोगे तो A दे रखा है, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर मिल जाएगा। आपको ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना होगा, पहले स्टेप में ही अपना आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है साथियों, नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 3 का संबंध 25 से दे रखा है, आपको बताना है 1 का संबंध किस वाली संख्या के साथ होगा। देखो 3 का संबंध 25 से कैसे बनाया इन्होंने क्या करा है, 3 को +2 कर दिया है तो ये होता है 5 और 5 का इन्होंने क्या कर दिया है स्क्वायर, तो हमें 25 मिल चुका है। उसी प्रकार से 1 के अंदर 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी लॉजिक लग सकता है, बस आपको लगाना है, फटाफट लगाना है और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन 15 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 12 का संबंध 64 से दे रखा है। देखो 12 का संबंध 64 से किस प्रकार बन रहा है, अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से तो ये होता है 72, 64 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से आपको एक बारी 8 को घटाना होगा जिससे कि आपको 64 मिल जाएगा। और इसी रूल को आपको चेक करना है कि पहली संख्या को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी संख्या प्राप्त होगी उसको माइनस कर देना 8 से, तो आपको सेकंड संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम इस वाले लॉजिक को लगाते हैं ऑप्शन बी के अंदर, यानी कि 14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से। अगर मैं 14 को मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से तो ये होता है 84 और इस 84 में से 8 को निकाल देता हूँ तो ये होता है 72। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें जो 11 का रिलेशन जो है 143 के साथ दे रखा है। देखो कैसे बनेगा, 11 एक प्राइम नंबर है, आप लोगों को पता है 11 एक प्राइम नंबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 11 एक प्राइम नंबर है तो 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 13 होता है। तो अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई इसके नेक्स्ट प्राइम नंबर से कर दूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 143। तो इसी प्रकार से इन्होंने 143 बनाया है। वहीं पर अगर आप देखोगे 23 एक प्राइम नंबर है और 23 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आता है वो 29 होता है। तो यानी कि यहाँ पे हम ले लेंगे 29, तो 23 और 29 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 667 आएगा। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लॉजिक भी काफ़ी अच्छा है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो प्राइम नंबर से हो रहा है, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है, 23 एक प्राइम नंबर है, तो 11 के जस्ट बाद 13 प्राइम नंबर आता है और 23 के जस्ट बाद 29 प्राइम नंबर आता है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकेंड नंबर प्राप्त हो रहा है।
तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों को आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें टी, जेड और एस का संबंध जो है डब्ल्यू, सी, वी के साथ दे रखा है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम टी से डब्ल्यू तक जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टी से डब्ल्यू तक जाने के लिए हम यहाँ पे +3 लेटर कर सकते हैं। उसी प्रकार जेड से सी तक जाने के लिए भी हमें +3 लेटर करने पड़ेंगे, और एस से वी तक जाने के लिए भी हमें +3 लेटर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस फॉलो किया गया है वो +3 लेटर का फॉलो किया जा रहा है। इसी रूल को हम लगाने वाले हैं कहाँ पर, के, क्यू, पी में। अगर मैं के से 3 लेटर आगे जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिल जाएगा एन। अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ, पहला आंसर हो सकता है, दूसरा नहीं होगा क्योंकि एम दे रखा है, तीसरा और चौथा हो सकता है। उसके बाद फिर से क्यू के अंदर मैं 3 लेटर आगे जाता हूँ। अगर मैं क्यू के अंदर 3 लेटर आगे जाता हूँ तो मुझे टी प्राप्त हो जाएगा। और अगर मैं देखूँ ऑप्शन में, तो ऑप्शन के अंदर पहले वाला तो नहीं होगा क्योंकि सेकंड प्लेस पे एस दे रखा है, और थर्ड वाला हो सकता है, फोर्थ वाला हो सकता है क्योंकि टी टी दोनों जगह पे दे रखा है। उसके बाद अगर मैं पी में 3 लेटर आगे चला जाऊँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, एस प्राप्त हो जाएगा। और ऑप्शन फोर्थ वाले के अंदर आपको एस दिखेगा और थर्ड वाले में नहीं दिखेगा, इसलिए कट जाएगा और फोर्थ इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको बस ध्यान रखना है अक्षर संबंधित क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार से लेटर का इंक्रीजमेंट किया जा रहा है और डिक्रीज किया जा रहा है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है और ये भी अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें के, एल, ई और एन का संबंध जो है ई, के, एन, एल के साथ दे रखा है। देखो कैसे बनेगा यहाँ पे संबंध, सिर्फ इन्होंने लेटर्स को सफल कर दिया है, आगे पीछे करके लिख दिया गया है जो ऊपर वाले हैं। जैसे कि के की जो पोजीशन है पहले से दूसरे पे लेके आ गए हैं, एल की जो पोजीशन थी वो दूसरे से एंड पे लेके चले गए हैं, और ई की जो पोजीशन थी तीसरे स्थान पर वो पहले पे आ गई है। और उसी प्रकार से अगर आप देखोगे एन की पोजीशन फोर्थ से थर्ड पे आ गई है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि के की जो पोजीशन है कहाँ पे आ गई है, दूसरे स्थान पर आ गई है। तो अगर हम देखें जी है तो जी की पोजीशन कहाँ पे आ जाएगी, सेकंड स्थान पे आ जाएगी। और सेकंड स्थान पे कहाँ कहाँ जी दे रखे हैं, अगर देखोगे पहले वाले में एच दे रखा है, दूसरे वाले में भी एच दे रखा है, यानी कि ये कर ले कट जाएंगे। सेकंड और फोर्थ में से, थर्ड और फोर्थ में से आंसर हो सकता है। उसके बाद देखो एच की पोजीशन जो सेकंड स्थान पे था वो फोर्थ पे जा रहा है, तो एच की पोजीशन कहाँ पे चली जाएगी, फोर्थ पे चली जाएगी। और अगर हम चेक करें सी और डी के अंदर तो फोर्थ स्थान पे एच दे रखा है और डी के अंदर फोर्थ स्थान पे एच दे रखा है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। बस आपको फोकस रखना है किस प्रकार से लेटर्स को सफल किया गया है, आगे पीछे करके लिखा गया है, उसी के आधार पर आप अपने इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको फोकसली देखना है। आप विद इन 2 या 3 सेकंड के अंदर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे हमें 215 और 125 दिया गया है। देखो क्या करा गया है, 215 को 125 बनाया गया है। देखो कैसे बनाया गया है, यहाँ पे इन्होंने बस नंबर्स की पोजीशन को चेंज कर दिया है। जैसे कि 1 को ले आए हैं पहले स्थान पर और 2 को दूसरे स्थान पर लिख दिया गया है, तो यहाँ से हमें 125 प्राप्त हुआ है। तो उसी प्रकार से 415 को हम क्या कर सकते हैं कि 1 को तो हम ले आएंगे पहले स्थान पर, 4 को ले जाएंगे दूसरे स्थान पर, यहाँ से मिल जाएगा 145। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर बन जाएगा। इजी है, बस आपको फोकस रखना है। ऐसे क्वेश्चन हार्डली 3 या 4 सेकंड लगने चाहिए करने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 20 की तरह ही है। यहाँ पर भी जो संख्या लिखी गई है उनको घुमा के लिख दिया गया है। जैसे कि 236 जो है, 236 के अंदर 36 को घुमा के लिख दिया गया है, 6 को आगे और 3 को पीछे। उसी प्रकार 768 जो है, 7 को तो वहीं छोड़ देंगे, 68 को हम घुमा के लिख देंगे, यानी कि 8 आगे और 6 पीछे। तो यहाँ से हमें 786 बन के मिल जाएगा। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें पी, टी, आर दे रखा है और इसका रिलेशन जो है R38 के साथ दे रखा है। देखो कैसे बनेगा ये रिलेशन, टी की अगर मैं संख्या लिखूं तो ये 20 पे आता है, और आर की अगर संख्या लिखूं तो ये 18 पे आता है, और 20 और 18 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो ये 38 होता है, और लास्ट वाला जो लेटर है उसको हम लिख देंगे 38 के साथ, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पे हमें आई एम के दे रखा है, तो हमें सेकंड और
थर्ड लेटर की संख्या लिखनी है, यानी कि 13 और 11। 13 और 11 को ऐड करेंगे 24 बनता है, और 24 के साथ हमें एंड वाले लेटर को लिख देना है K24, यानी कि ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन लॉजिक है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बी यू एस का संबंध जो है ए डब्ल्यू पी के साथ दे रखा है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे बी और ए के बीच में अगर संबंध देखोगे तो जस्ट एक पीछे जाना पड़ेगा, और यहाँ से हम एक लेटर पीछे जाएंगे तो हम ए पे पहुँच जाएंगे। उसी प्रकार अगर मैं यू से डब्ल्यू को देखूँ तो यहाँ पे हमें +2 करना पड़ेगा, और एस से पी को देखूँ तो यहाँ पे हमें -3 करना पड़ेगा। नंबर तो आगे बढ़ते रहेंगे पर वो प्लस माइनस के रूप में चलते रहेंगे। तो यानी कि पहले हमें माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है, और इस रूल को हमें लगाना है CAR के अंदर। देखो किस प्रकार से हमें अगले लेटर निकल के मिलेंगे। अगर मैं सी में से एक लेटर निकालूं यानी कि पीछे जाऊं तो मुझे बी मिल जाएगा, और अगर मैं ये ऑप्शन में चेक करूं बी कहाँ कहाँ दे रखा है पहले स्थान पर, तो पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा नहीं होगा, चौथा हो सकता है। उसके बाद ए के अंदर अगर मैं 2 लेटर आगे जाता हूँ, ए और बी को छोड़ता हूँ, तो मुझे सी मिल जाएगा। और दूसरे प्लेस पे कहाँ कहाँ सी दे रखा है, पहले वाले कट जाएगा, दूसरा और चौथा हो सकता है। उसके बाद आर के अंदर मुझे -3 लेटर करने हैं। अगर -3 लेटर मैं आर में से करता हूँ तो मुझे ओ मिल जाएगा, और एंड में ओ जो है डी में दे रखा है, ऑप्शन 4 वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा लॉजिक है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 9 और 72 के बीच में देखना है क्या लॉजिक लगाया गया है। देखो 9 और 72 के बीच में क्या लॉजिक लगा है। अगर 9 में से मैं एक संख्या निकाल दूँ तो 8 बचता है, और 9 और 8 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 72 होता है। उसी प्रकार 5 में से एक संख्या निकाल दूँ 4 आएगा, और 5 और 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 20 हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन 25 देख लो, और नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 2197 दे रखा है और 1331 दे रखा है। तो अगर आपको क्यूब रटे होंगे तो आप इस प्रकार क्वेश्चन को कर पाएंगे, जैसे कि 2197 जो है 13 का क्यूब होता है। ठीक है, 2197 13 क्यूब होता है, वहीं पर 1331 जो है 11 का क्यूब होता है। तो आपको ऑप्शन में वो देखना है कि वो कौन सी दो संख्याएं हैं जो क्यूब में लिखी गई हैं। तो अगर आप ऑप्शन बी को देखोगे 143 और 125 यहाँ पे लिखा गया है। तो 43 जो है 7 का क्यूब होता है, और 125 5 का क्यूब होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है, और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एम ए के ई का संबंध किसके साथ दे रखा है, ए ई के एम के साथ। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे और आपको अल्फ़ाबेट पता होगा तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसके साथ इसमें जो लेटर्स लिखे गए हैं उनको अरेंज करके लिख दिया गया है। जैसे कि ए पहले पे आता है क्योंकि ए पहले आता है, फिर ई आता है, फिर के आता है, फिर एम आता है। तो बस इन्होंने अरेंज करके लिख दिया गया है। तो आपको भी यहाँ पे अरेंज करके लिखना है। JUST के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, जे आएगा, उसके बाद एस आएगा, उसके बाद टी आएगा, उसके बाद यू आएगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन 3 वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान देना है किस तरीके से लॉजिक लग सकता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 है, और क्वेश्चन नंबर 27 नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 512 और 64 दे रखा है। देखो 512 और 64 के बीच में क्या संबंध बनने वाला है। अगर आपको 8 का क्यूब पता होगा तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली। 8 का क्यूब जो है 512 होता है, उसी प्रकार 8 का स्क्वायर जो है 64 होता है। तो बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, संख्या एक ही लेनी है, उसका क्यूब और उसका स्क्वायर करना है, जहाँ से आपको आसानी से अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन डी को, ऑप्शन डी में 1331 दे रखा है और 121 दे रखा है। तो आपको पता होगा 1331 11 का क्यूब होता है और 121 11 का स्क्वायर होता है, इसलिए ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है
साथियों क्वेश्चन नंबर 28 है, और क्वेश्चन नंबर 28 अगर आप देखोगे नंबर संबंधित क्वेश्चन है, और हमें 132 और 12 दे रखा है। देखो 132 और 12 के बीच में देखो किस प्रकार से इन्होंने लॉजिक लगाया है। अगर मैं 12 के जस्ट एक आगे जाऊँ तो मुझे 11 मिल जाएगा, है ना, और इस 11 को मल्टीप्लाई कर दूँ 12 से तो मुझे 132 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप देखोगे यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, और उस ऑप्शन के अंदर अगर आप पहले वाला ऑप्शन देखते हो 182 और 14 दे रखा है, 182 और हमें 14 दे रखा है, तो 14 के जस्ट एक आगे आता है 13, और 14 को आपस में इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 182 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर यहाँ बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो कोशिश कर सकोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 29 दे रखा है, और 29 का संबंध 838 के साथ है, तो अगर मैं 29 का स्क्वायर करूँ तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 841, पर ये 838 के बराबर नहीं है, तो उन्होंने क्या करा है, यहाँ पे एक कॉमन नंबर लिया है 3, और इसको माइनस कर दिया है 841 से, जहाँ से हमें 838 प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार हमने 14 का करा स्क्वायर 196, इसमें से 3 को निकाल दिया, हमें मिल गया 193। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बस आपको स्क्वायर रट लेने हैं 1 से 30 तक के, तो इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है, और क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करना, सॉल्व करना। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो उसका जवाब आप कमेंट में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन देखे हैं एनालॉजी से, नंबर और अक्षर संबंधित, और इससे संबंधित मैंने 3 से 4 वीडियो बना दी हैं, जिनका आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। आप क्लिक करके उन वीडियो को भी देख लेना, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है आरपीएफ के लिए, सीपीओ के लिए, तो उनको काफ़ी हेल्प होगी इन वीडियो से, किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजी से, इन टॉपिक से। ठीक है, और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।